हेलो बच्चों, आप लोग ठीक होंगे। मैं यही आशा करता हूं। हम लोग ड्रीम विजन एकेडमी से आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने के लिए तत्पर हैं। जैसा कि हम लोगों ने बताया था आपको कि हम लोग ये क्लास 2 अप्रैल से लाएंगे, लेकिन आज 7 या 8 तारीख, संभवतः 8 तारीख है। 8 से हम लोग शुरू करेंगे। कुछ ऐसी स्थितियां बनती चली गई जिससे हम लोग इंगेज हो गए, लेकिन आज से हम लोग कंटिन्यू अपने क्लास को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है। अब ये जानना है आपको कि संख्या पद्धति जो आपके फर्स्ट चैप्टर जो हाई स्कूल में है वो है आपका वास्तविक संख्या है। लेकिन वास्तविक संख्या जानने से पहले हम लोग संख्या पद्धति के बारे में, संख्या पद्धति में कुछ बातें पढ़ेंगे। जो 9th का बेसिक है उसको हम लोग कवर करेंगे, फिर रियल नंबर पे आते हैं। फिर सिलसिलेवार तरीके से हम लोग अपने सिलसिलेवार तरीके से टॉपिक को कवर करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आज हमको पढ़ना है संख्या पद्धति क्या है, संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। संख्या पद्धति में सिलसिलेवार तरीके से प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, आपके रेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है। पहले आप लोग ये जानिए कि संख्या पद्धति क्या है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे नंबर जानते हैं। नंबर को अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से उनको कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइज करने पर जो मिलता है उसी को हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं। ठीक है। इसी बात की डिफिनेशन लिखेंगे। गणित में संख्याओं को, गणित में संख्याओं को सुव्यवस्थित को लिखने या पढ़ने का सुव्यवस्थित तरीका ही संख्या पद्धति है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ये जानते रहिएगा। एग्जाम्पल में हम लोग सबसे पहला काम, इसमें हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं। पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखेंगे, तब आगे बढ़ते हैं। पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। इससे में चौथा हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं पूर्णांक के बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। और 5वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक संख्या। इसके बाद हम लोग सिलसिलेवार तरीके से एक एक टॉपिक को कवर करते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए चलेंगे। ठीक है। आप लोगों को कॉपी पेन को लेकर बैठना है। ठीक है। जिससे हम लोग जो चीजें आपको अच्छी लगे उसको आप लोग नोट करते चले। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। पेज को कैसे ऐड किए? अच्छा, हाँ, पहले इसमें हम लोग पढ़ते क्या है। हाँ, इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, जरा इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। कि जैसे आपको बताया गया है कि हम लोग हमेशा से, जब से हम लोग बचपन से ये बात यहां सीखते हुए चले हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। हम लोग प्राकृतिक संख्या जो इनके बिहाइंड द रीजन हम लोग जो जानने का प्रयास करते हैं, कि हम लोग ये मानते हैं कि ये हमको प्रकृति ने दी है, इसीलिए इनको प्राकृतिक संख्या हम लोग बोलते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है, कहीं इसका पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे हम लोग बचपन से यही सीखे हैं कि कोई भी संख्या अगर हम लोग किसी को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 ये काउंट करते, इसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी, इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। एक से प्रारंभ होने वाली गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यहां लिखेंगे क्या, एक से आरंभ होने वाली, एक से आरंभ होने वाली सभी
गिनती की संख्याएं, गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है या कहते हैं। एक बात ये जान लेना, हमको यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को हमको जानना है। ये सब तो हमको 8th या 7th क्लास में भी पढ़ाया जाता है प्राकृतिक संख्या है क्या, ठीक है। इसके नोटेशन क्या है, इनको मुझे जानना है। तो दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग ये बात लिखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। इसमें हम लोग दूसरे नोटेशन पे लिखेंगे प्राकृतिक संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो इस बात को लिखेंगे दूसरे पॉइंट में। प्राकृतिक संख्या को, प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर एन से प्रदर्शित करते हैं। एन से प्रदर्शित करते हैं, हाँ अब देखिएगा n इज इक्वल टू करली ब्रेकेट, यहां पर 1, यहां 2, यहां पर 3, यहां पर 4, ऐसे डॉट डॉट अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। इनको हम लोग ये बात यहां पर जानेंगे, ठीक है। ये करली ब्रेकेट यहां क्यों लगाया गया, इस बात को भी जानते रहिएगा आप लोग। यहां पर हम लोग स्मॉल ब्रेकेट का यूज नहीं करेंगे, यहां पर 1 यूज किया गया है, 2 यूज किया गया। कहने का तात्पर्य है 1 2 3, अगर हम लोग किसी नंबर लाइन पर चले, ये 1 2 3 केवल अकेला नंबर है। 1 और 2 के बीच में जो डेसिमल नंबर है इसमें काउंट नहीं किए जा सकते। यानी 1 और 2 के बीच में अगर कोई दशमलव अंक का दशमलव नंबर आएगा, उसको हम लोग इसमें काउंट नहीं करेंगे। इस बात को आप जानते रहिएगा। हाँ, एक बात है इसमें ये भी जान लीजिएगा, इस बात को हम लोग नोट करके लिखेंगे। क्या नोट करना है आपको, ये जानते रहिएगा कि इसमें अगर हम लोग कोई पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो इसको हम लोग बताते हैं 1। तो यहां पर इस बात को लिखेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है n, यहां लिख लेते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अगर सबसे मैक्सिमम पूछ ले या सबसे ग्रेटेस्ट आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, इसको हम लोग अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अनंत बोलते हैं। इस बात को यहां लिख लेते हैं कि क्या, कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। अनंत को हम लोग इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। उसका साइन कैसे होता है उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा। अब यहां पर हमने क्या बता दिया आपको कि प्राकृतिक संख्या क्या है, कैसे है। मैंने कहा 1 से आरंभ होने वाली गिनती की सभी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसको हम लोग n से प्रदर्शित, प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 से डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक। और आपको ये बताया गया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस अब दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या भैया, पूर्ण संख्या। हेडिंग बनाइएगा आप लोग, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। ये होल नंबर क्या होता है, जरा इसकी बात करेंगे। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में या 6th 7th 8th क्लास में। इसमें आपको बताया गया कि अगर इसी प्राकृतिक संख्या में 0 को इंक्लूड कर दे, 0 को शामिल कर दे, तो यही प्राकृतिक संख्या आपकी क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। यहां हम लोग इसकी डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। इसकी डिफिनेशन लिखिएगा, क्या लिखेंगे भैया, इसमें हम लोग लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में, यहां लिखेंगे क्या, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा 0,
को सम्मिलित करने पर, सम्मिलित, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सही करते हैं हम लोग। शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। हाँ, जरा सी इस बात को जानिएगा, ये जीरो की खोज जो है, हाँ, इसके विषय में हम लोग आपको बता दें। यहां पर ये जानना है आपको क्या, यहां हम लोग भारत के हैं, भारतीय समाज में रहते हैं, इस बात को हमको जानकर गौरवान्वित होना चाहिए कि जीरो की खोज अपने भारत में हुई थी। ये जीरो की खोज कहां हुई भैया? भारत में। और कहीं कहीं पर ये इस बात का जिक्र होता है कि इसके कहीं कहीं पर क्या अपने यहां मानते हैं सब लोग, लेकिन कहीं कहीं पर ये इतिहास में मिलता है कि हमारे भारत में नहीं हुई है। लेकिन ज्यादातर लोग, या जो हम लोग जहां पर जितने सोर्सेस उपलब्ध हैं उसमें हम लोग ये मानते हैं कि जीरो की खोज भारत में हुई है। ठीक है। भारत की खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने किया था। बहुत सारी किताबों में कहीं कहीं आर्यभट्ट द्वितीय मिलते हैं, कहीं कहीं फर्स्ट मिलते हैं, हमसे उससे नहीं मतलब है, लेकिन ये जानते रहना जो जीरो की खोज अपने भारत में हुई है और इनका जो खोज करने वाले हैं आर्यभट्ट है। ठीक है। हाँ, ये बात ये जान लीजिएगा कि कहीं कहीं किताबों में कहा जाता है कि 5वीं से लेकर ये 8वीं सदी के बीच में हुआ, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे कि ये 6th शताब्दी में मानेंगे इसकी खोज हुई थी। आर्यभट्ट ने इसको 6th शताब्दी में इसकी खोज की गई थी। पहले 6वीं शताब्दी में इसकी खोज आर्यभट्ट द्वितीय ने भारत में ही किया था। हाँ, एक बात ये जान लीजिएगा, एक ब्रह्मगुप्त थे, ब्रह्मगुप्त के एक बुक है जिसका नाम क्या है भाई? जिसका नाम जो है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में पहली बार जीरो को ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने के बारे में, माने जोड़ने और घटाने के बारे में प्रमाण मिलता है। ठीक है। इस बुक में, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के बुक में सबसे पहले इस जीरो को ऐड या सब्ट्रैक्ट, माने जीरो के ऐड या सब्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया। ठीक है। इतनी बात जो है जीरो के बारे में, जिसको हम लोग यहां पर जान गए हैं। जीरो की खोज भारत में हुई, इसको करने वाले कौन थे? इसकी आर्यभट्ट ने किया। और कब किया? ये 6वीं शताब्दी में हम लोग मानते हैं कि एक ब्रह्मगुप्त नामक जो है, कह लीजिएगा कि कोई गणितज्ञ थे, जिनकी एक किताब है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, जिसमें जीरो के बारे में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का जो प्रमाण मिलता है, ये ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले किया था, ये हम लोग मानते हैं। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। इसमें हमको क्या पढ़ना है, जरा इसको भी विषय में जानते हैं। हाँ, ये जानना है कि ये जो पूर्ण संख्या है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे जो पूर्ण संख्या है इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी अल्फाबेट के ये W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इस बात को दूसरे पॉइंट में लिखेंगे। यहां लिखेंगे पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से W इज इक्वल टू करली ब्रेकेट 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट कहां तक होगा? इनफाइनाइट तक। क्या है भैया? इनफाइनाइट तक। हाँ, ये बात जानिएगा। अब यहां से आपको एक एक तरीका, यहां पर एक शब्द प्रयोग हुआ इनफाइनाइट। ठीक है। इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं। ठीक है। इनफाइनाइट के बारे में थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। इसमें इनफाइनाइट के बारे में बताया जाता है यह कोई निश्चित संख्या नहीं है, बल्कि एक अवधारणा है जो ऐसी संख्या को प्रदर्शित करता है कि जिनकी मात्रा को दर्शाता है कि जिसका कोई अंत या सीमा नहीं है। ठीक है। इनफाइनाइट के बारे में क्या है, इस बात को लिख लेते हैं। यहां पर थोड़ा सा जिक्र करते हैं। इनफाइनाइट क्या है भैया?
इनफाइनाइट बताया गया कि ये कोई एक संख्या नहीं है, इसमें लिखेंगे हम लोग इनफाइनाइट या अनंत, अनंत कोई निश्चित संख्या नहीं है। यह एक अवधारणा है, यह एक अवधारणा है जो अवधारणा है, सॉरी इसको सही कर लेते हैं, अवधारणा है जो किसी निश्चित, जो यहां लिख लेते हैं, जरा सा इस पे हम लोग गौर करते हैं, क्या है क्या कि अनंत कोई एक निश्चित संख्या नहीं है, ये एक अवधारणा है जो, यहां पर क्या हम लोग लिखेंगे क्या, जो ऐसी मात्रा को दर्शाती है, जो ऐसी मात्रा को दर्शाता है कि वह बहुत ज्यादा है, ये बहुत है, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। हाँ, एक बात और है कि ये जो अनंत है, ये भारतीय समाज या सनातन धर्म लोग जो है इस बात को मानते हैं क्या कि इनफाइनाइट क्या है, ये जो इनफाइनाइट है ये किसकी सॉरी ये किसकी पर्यायवाची है, भगवान विष्णु की पर्यायवाची है। तो हम लोग मानते हैं कि इनके विषय हम लोग कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे जरा देखिएगा, अगला पेज में चलते हैं। हम लोगों ने क्या यहां तक पढ़ा, इसको एक बार साथ संकलित कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो ये आपका क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, और W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक। मैंने इनफाइनाइट के बारे में भी आपको बताया। अब इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम हम पढ़ेंगे तीसरा क्या, पूर्णांक, ठीक है। अब पूर्णांक के बारे में जरा जानते हैं, अगली हेडिंग आप लोग बनाएंगे पूर्णांक। इसको इंग्लिश में हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर क्या है, जरा इसके विषय में जानते हैं क्या। जैसे आपको पता हो कि जैसे कोई नंबर, ये 1.2, अगर हम लोग इनको लिखेंगे तो ये लिखते हैं 1 और प्लस यहां पर 0.2, ये इनको अगर और हम लोग आगे बढ़ाएं तो यहां पर 1 प्लस यहां पर 2 अपान यहां पर 10 लिखेंगे। इनको सिंप्लीफाई करें तो 1 और प्लस यहां पर 1/5। ये इसमें आप ये जानते हैं कि ये इसका पूर्णांक भाग है, और यह इसका क्या है, भिन्नात्मक भाग है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट, ये क्या है आपका, फ्रैक्शनल पार्ट। अगर किसी भी नंबर का, एक पूर्णांक में आप ये बात जानते रहिएगा, अगर हम लोग किसी भी नंबर का अगर ये भिन्नात्मक भाग गायब हो, ये भिन्नात्मक भाग ना हो, तो जो संख्या हमको मिलती है इसको हम लोग किसमें रखते हैं भैया, पूर्णांक में रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर इस तरीके का हो जिसका ये भिन्नात्मक भाग ना हो, अगर ये भिन्नात्मक भाग नहीं होगा तो जो संख्या हमको मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। जरा इस बात को देखेंगे, क्या यहां पर लिखते हैं क्या, ये कहीं कहीं आपको ये डिफिनेशन देखने को मिलती है, नहीं तो हम लोग जो 6th और 8th में पढ़ते हैं वही क्या है कि हम लोग किसी भी पूर्णांक को, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को हम लोग क्या करें, एक व्यवस्थित कर दे, एक समूह बना लें, तो जो हमको संख्या मिलती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी भी होगी, इसको आपको जानना था, इसको मैंने आपको समझा दिया कि कोई भी हम लोग पूर्णांक, हम लोग उस नंबर को कहेंगे कि जब किसी नंबर को हम लोग लिखते हैं तो एक उसका पूर्णांक भाग होता है, एक आपका भिन्नात्मक भाग, और अगर किसी नंबर का भिन्नात्मक भाग ना हो, जो नंबर हमको मिलता है तो उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। इस बात को यहां लिखते क्या है, जरा देखिएगा, यहां लिखेंगे यदि किसी संख्या का भिन्नात्मक भाग शून्य हो
हो तो वह संख्या पूर्णांक होती है, पूर्णांक होती है। आगे अगर हम बढ़े तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, जरा उसके बारे में जानते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स के दुनिया में कहीं कहीं आई मिलता है, कहीं कहीं जेड मिलता है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं कि पूर्णांक को जेड या आई से प्रदर्शित करते हैं। ये आई बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी आपको जेड ही मानती है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर ज्यादातर केसों में हम लोग जेड को ही प्रेफर करेंगे, आई को नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अब जानेंगे क्या है आई और जेड, इसके विषय में जरा देखिएगा। यहां पर जेड इज इक्वल टू, मैंने आपसे कहा था कि यही जो पूर्णांक है, सॉरी जो पूर्ण संख्या है, इसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव में लिख दिया जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव में इनका ग्रुप बना के लिख दिया जाए, जो संख्या मिलता है तो वही हमारा पूर्णांक होता है। यहां पर आपको जेड इज इक्वल टू करली ब्रेकेट, यहां पर 0, यहां 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर ऐसे डॉट डॉट आपको इनफिनिट तक, ऐसे पीछे की तरफ चले तो -1, -2, इधर तरफ -3 और इधर तरफ -4, ऐसे डॉट डॉट कहां तक, माइनस इनफिनिट तक, इधर आपका प्लस इनफिनिट तक, ठीक है। ये z इज इक्वल टू ये लिख दिया गया, ठीक है। अब आपको बात आती है कि इसमें कि ये जो इधर वाले नंबर है, ये z में, ये सारे नंबर में जो इधर के नंबर है इनको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और इधर वाले नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर कहते हैं, ठीक है। इस बात को यहां लिखेंगे क्या, इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। और या इसी का एक नाम और है आर्णात्मक पूर्णांक, आर्णात्मक पूर्णांक। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसको हम लोग z प्लस से प्रदर्शित करते हैं, या i प्लस भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इधर वाले जो -1, -2, -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, निगेटिव इंटीजर या अधनात्मक पूर्णांक। इसको हम लोग नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ये जो 0 है, यहां पर ये जो आपका 0 दिख रहा है, ये न तो धनात्मक पूर्णांक है न तो ऋणात्मक पूर्णांक, न तो धनात्मक पूर्णांक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ये न तो पॉजिटिव इंटीजर है न तो निगेटिव इंटीजर। अच्छा, जरा इसके बीच में हम लोग थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेते हैं। यहां पर क्या कि हमने पढ़ा z इज इक्वल टू जो था, ये आपने बताया कि करली ब्रेकेट, मतलब ब्रेकेट में 0, 1 और 2 और 3 और 4 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक इधर की तरफ बढ़े, ये -1, -2, ये -3 ऐसे डॉट डॉट कहां तक, ये माइनस इनफाइनाइट तक। हमने यहां पर पढ़ा कि z प्लस इज इक्वल टू, ये पढ़ा कि 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक। हमने z माइनस इज इक्वल टू पढ़ा, करली ब्रेकेट -1, -2, -3 और -4 ऐसे डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब जरा इसके विषय में थोड़ा सा और बातें जानते हैं। इसको हम लोग नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे संख्या रेखा क्या है, इस बात को जानिएगा, एक ऐसी रेखा जिसपे हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट कर दें, माने प्रदर्शित कर दें। जो लाइन हमको मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं। जो हमको रेखा मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या रेखा। यहां पर आप पाते हैं 0, और यहां पर पाते हैं 1, और यहां पर आपको पाते हैं 2, यहां पर आप पाएंगे 3, ऐसे डॉट डॉट कहां तक,
इधर तरफ प्लस इनफाइनाइट, पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर -1, -2, यहाँ पर -3, इधर पर -4, ऐसे डॉट डॉट कहां तक भैया, माइनस इनफाइनाइट तक। ये हम लोग इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा देखिएगा 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं जिसमें आपको डेसिमल नंबर आते हैं, इनको हमको काउंट नहीं करना है पूर्णांक में, ठीक है। ये आपको यहाँ पर 0 काउंट होगा, यहाँ पर 1 काउंट होगा, और यहाँ पर आपका 2 काउंट होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, 3 काउंट होगा। ये सब आपके क्या है, पूर्णांक है, ठीक। जरा इसमें थोड़ी सी और बात लिखते हैं, क्या है जरा देखें। इसमें आप गौर करके देख रहे होंगे कि ये सारे नंबर जो आपके लिखे गए हैं ये आपके प्राकृतिक संख्या ही है। तो कहने का मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी जो है पूर्णांक होती हैं। और दूसरी बात, सभी पूर्ण संख्या जो है वो भी आपका क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। तो यही बात हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे जरा देखें, इसको हम लोग रिमार्क करके लिखते हैं। क्या लिखना है भाई, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और एक बात और इसमें ये जानना है कि हम लोग पूर्णांक में ये नहीं बता सकते कौन सा सबसे छोटा पूर्णांक है और कौन सबसे बड़ा, नहीं सॉरी, इसमें तो छोटा तो हम लोग बता ही सकते हैं लेकिन बड़ा नहीं बता सकते ना, सॉरी, ना तो छोटा बता सकते हैं ना तो बड़ा बता सकते हैं, ठीक है। पूर्णांक में ये बात यहां पर करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें हम लोग सबसे बड़ा पूर्णांक बता सकते हैं ना तो सबसे छोटा पूर्णांक, ठीक है। हाँ, ये 0 के बारे में मैंने बताया, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, ठीक है। इतना ही, आज इतना ही, शेष हम लोग कल करेंगे। अब इसके बाद हम लोग ये बात यहां कल जानने का प्रयास करेंगे, अगर हमने इंटीजर को जोड़ेंगे, 2 इंटीजर को जोड़ेंगे तो इंटीजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और 2 इंटीजर को घटाएंगे तो इंटीजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हम लोग 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इंटीजर मिलता है या नहीं मिलता, या डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। हाँ, लेकिन अब हम लोग सिस्टमेटिक वे में रोज एक आपको वीडियो मिलेगा, छोटे छोटे जो अब यहाँ पर जो भी हम लोग देखना है, जो अपने कॉन्सेप्ट को समझना है, उसको हम लोग करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। लेकिन ये आप लोगों से वो है कि आप लोगों से गुजारिश है कि कल से आप लोग जब भी आए ये सब चीजें रिपीट करके आइएगा, तभी आगे आने वाले वीडियो में आपको फायदा होगा, ठीक। आज इतना ही शेष कर, धन्यवाद।